बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अल्लाह को अपनी दुआओं पर राज़ी कर सकते हैं? दुआओं की कबूलियत के तरीके। हर चीज़ की तरह दुआएं मांगने के भी ख़ास तरीके होते हैं। हाँ, अल्लाह से तो किसी भी तरीके से दुआ मांगी जा सकती है, लेकिन जब आप सही तरीके से मांगते हैं तो अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको अपने माँ बाप से कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप अदब के साथ वो चीज़ मांगते हैं, झुककर, मुस्कुराकर और पूरे यकीन के साथ कि वो आपको वो चीज़ ज़रूर देंगे। आप इन्हें मनाते हैं, आप इन्हें राज़ी करने की कोशिश करते हैं, आप इन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि आप वाकई इस चीज़ के लायक हैं। तो अल्लाह को मनाने के भी तरीके होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। इस्तग़फ़ार यानी माफ़ी। अल्लाह को राज़ी करने का सबसे पहला तरीका इस्तग़फ़ार है। अक्सर औक़ात हमारी गुनाह हमारी दुआओं का रास्ता रोके हुए होते हैं। हमारे गुनाह हमारी दुआओं के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार होते हैं। तो सबसे पहले हमें इस दीवार को तोड़ना है ताकि सामने का मंज़र हमें नज़र आ सके और कबूलियत की मंजिल तक आँखों को और दिल की रसाई मिल सके, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है और वो जिनसे मोहब्बत करता है इनकी बातें वो कभी नहीं टालता। शुक्र, हम्द व सना। अल्लाह को मनाने का दूसरा तरीका है कि खुद गर्ज़ की तरह फ़ौरन अल्लाह के सामने शिकवा नहीं रख देना या अपनी मांग नहीं रख देनी, बल्कि पहले इसका शुक्र अदा करना है। पहले आपने अल्लाह को ये बताना है कि इसने जो कुछ भी आपको दे रखा है आप इसके लिए अल्लाह के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपने अल्लाह के रहम को सराहना है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं होते जितना वो हमेशा हमें देता है, और ये अल्लाह का वादा है कि जितना शुक्र करोगे मैं उतना ही तुम्हें ज़्यादा दूंगा। सब्र, इंतज़ार। दुआओं का इम्तिहान इंतज़ार होता है, और जो लोग दुआओं में जल्दबाजी करते हैं इनकी दुआओं में इतनी ही ज़्यादा देर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक की दुआ कबूल होती रहती है जब तक कि वो जल्दबाजी ना करे। इस पर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि वो जल्दबाजी किस तरह करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कहता है कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी लेकिन अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। तहज्जुद। जो दुआएं ज़्यादा ख़ास होती हैं ना, इन दुआओं के लिए हमें मेहनत भी डबल करनी पड़ती है। तभी तो पता चलता है कि आप कितनी शिद्दत से इन दुआओं को सच होते देखना चाहते हैं। तो ऐसी दुआओं को फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ तहज्जुद में भी मांगा जाता है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पर तशरीफ़ ले आता है और फरमाता है, बताओ है कोई मांगने वाला कि मैं इसे अता करूं? है कोई फरियाद सुनाने वाला कि मैं इसे सुनूं? है कोई इल्तिजा करने वाला कि मैं इसे बख्श दूं? मुसलसल दुआ। दुआओं की कबूलियत का पांचवा तरीका है मुसलसल दुआ मांगना, यानी उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को बताना कि मैं इस चीज़ के इंतज़ार में हूँ, और इन ख़ास लम्हों में मांगना जो लम्हे अल्लाह ने ख़ुद कबूलियत के बताए हैं। अज़ान और अकामत के दरमियान दुआ मांगना, सजदा करते हुए दुआ मांगना, बारिश में दुआ मांगना, रोज़े की हालत में दुआ मांगना, जुम्मा के दिन मुसलसल दुआ मांगना, सफ़र में दुआ मांगना, बीमारी की हालत में या दर्द की हालत में दुआ मांगना, ये वो लम्हे हैं जिनमें मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अच्छा गुमान। दुआओं की कबूलियत का सबसे अहम तरीका अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें वैसा ही मिलेगा जैसा तुमने मुझसे मिलने का सोचा होगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को वैसा ही मिलता है जिसकी वो नीयत रखता है। तो अगर आप मांगते रहेंगे तो आपको यकीनन मिलता रहेगा। अगर आप पुख्ता ईमान रखेंगे कि आपकी दुआएं कबूल होंगी तो यकीन करें ज़रूर कबूल होंगी। अल्लाह ताला को बादशाह मानेंगे तो आपकी कटोरी कभी खाली नहीं होगी।